मालिक बने, हो जाए, समझ में आई? हो जाए या बने, है ना? हो जाए जैसे कि विरासत में हो जाता है कि नहीं, वारिस होते हुए, या बन जाए खरीद करके, है कि नहीं? अब पहली सूरत में यानी बीवी के शौहर के मालिकन, है ना, या मालिका बन जाने की सूरत में इद्दत के वाजिब होने के नाते इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह ने फरमाया कि वहां पर तलाक पड़ सकती है। समझ में है? तलाक देने से तलाक वाक़ई हो जाएगी, लेकिन इद्दत नहीं है ना। और इद्दत ना होने की सूरत क्या बताई कि अगर इद्दत होती तो बगैर इद्दत उससे बीवी से वती का हलाल होना शौहर के लिए होता नहीं, लेकिन बगैर इद्दत गुज़ार इंक़िज़ा इद्दत के शौहर बीवी से वती कर सकता है, उसके लिए हलाल है। इसका मतलब वहां पर कोई इद्दत है ही नहीं, और जब इद्दत नहीं है तो तलाक नहीं दी जा सकती। यानी बांदी से तो निकाह वती करना जायज है ना, तो वती कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो अब तक ज़ौजा थी, तो ज़ौजा होने के बाद क्या है, उसकी ज़ौजियत खत्म हो गई ना। तो जब ज़ौजियत खत्म हुई तो वो ज़ौजियत के खत्म होने के बाद जो इंक़िज़ा इद्दत का जो मरहला आता है, उस मरहले में गई ही नहीं वो, समझ आई? क्योंकि उस मरहले में होती तो उस मरहले के अंदर क्या है, उसके लिए उससे वती करना जायज होता नहीं ना। वो पहले मरहले से पार हो, उस मरहले को गुजारे, है कि नहीं, तब जाकर के क्या है उससे वती हलाल होती। लेकिन बगैर इद्दत के उससे वती का हलाल होना इस बात बता रहा है कि इसको अब तलाक नहीं दी जा सकती, क्योंकि निकाह बिल्कुल बाकी ना रहा, है कि नहीं। निकाह अगर मिनवज बाकी होता, जैसे कि इद्दत में मिनवज बाकी होता है ना, तो तलाक दी जा सकती थी। हाँ, जैसे एक मिसाल बस बताइए, जैसे ज़ैद हिंदा के बारे में बताइए। ज़ैद हिंदा का मालिक बना, है ना, तब ऐसी सूरत में वो बीवी थी पहले हिंदा उसकी, अब वो मालिक बन गया जब उसका, तो अब बगैर इद्दत गुजारे उससे वती कर सकता है ना। यानी वो इद्दत गुजारेगी नहीं और उससे वती का हलाल होना, उससे ज़ैद क्या इद्दत से वती कर सकता है ना। तो इसका मतलब ये है कि इद्दत है ही नहीं, समझ में आई? अब क्या है के बाद, यानी उसको बांदी अपना बनाने के बाद अब उसको तलाक देगा तो तलाक वाक़ई होगी, क्योंकि निकाह तो बिल्कुल खत्म हो गया ना, समझ में आई? क्योंकि इद्दत, अगर इद्दत होती तो भी मिनवज बाकी रखा जाता निकाह को, जैसा कि इससे पहले वाली सूरत में बताया गया है ना, कि मिनवज बाकी रहता है। इसी वजह से दूसरी और तीसरी तलाक देने का इख्तियार इद्दत के अंदर है। लेकिन इद्दत ही ना हो, जैसे कि आपने गैर मदखूला का मसला पढ़ा, अंतिम तालिक कह देने से वो फौरन निकल गई, इद्दत है ही नहीं उसके लिए। अब दूसरी मर्तबा अगर अंतिम तालिक कहेगा तो अलग होगा कि नहीं होगा उसका? होगा। जैसे बांदी से बगैर निकाह के इस्तिमता जायज है तो हलाल है। जी जी, समझ में आई? कभी अच्छा चलिए ठीक है ना, इस है ना उसका बहनी। हाँ, लेकिन बहन हो अगर निकाह में, तो अब वती में क्या है, अगर वो उसकी बहन को बांदी बना लिया तो उसके बहन से वती नहीं कर सकता है, समझ में? बहरहाल, अच्छा, और अगर वही ना काला ला हो या अमा ले गैर अंत तालिकुन सिनतन मा इसके मौला की या फ़ातका हमल का ज़ौजु रजा। अच्छा, देखो तालीक तलाक का मसला ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। किसी औरत से कहा कि जब मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझे तलाक, समझ में आई? तो हमारे नजदीक इसका तलाक देना ये अभी नहीं पाया जाएगा, ये सबब है।
समझ में आई? और हुक्म क्या है? तलाक वाक़े होना, तलाक देना ये सबब, और उस सबब का हुक्म क्या है? तलाक का वाक़े होना। ध्यान से सुनिएगा। अगर उसने क्या कहा, अगर मैं तुझसे निकाह करूं या जब मैं तुझसे निकाह करूं, अगर कहेगा तो मसला अलग रहेगा, जब कभी, है ना, है कि नहीं, जब कभी लगा दिया, कुल्लम्मा, है ना, और इनमें फर्क है, समझ में, जब भी यानी जब कभी भी हो, और एक है कि अगर, चलिए अगर मगर कुछ भी अगर कह दिया, चलो, है ना, अगर मैं तुझसे निकाह करूं या जब भी मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझे तलाक, अगर उसने कह दिया तो हमारे नजदीक, आपने पढ़ा है शायद ये मसला, हमारे समझ आई, जब निकाह होगा तब तलाक देना पाया जाएगा। अभी उसका तलाक देना और तलाक का वाक़या होना दोनों मुअल्लक है, मादूम है, और जैसे ही निकाह पाया जाएगा वैसे ही ततलीक का वजूद होगा। समझ में आई? तलाक देना पाया जाएगा और फिर तलाक देने से तलाक, लिहाजा तलाक वाक़ हो जाएगी, क्योंकि ज़ौजियत में आ गई ना वो, और ज़ौजा होने के नाते तलाक वाक़ हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ज़ौजा बनने के बाद ही ततलीक पाया गया। ततलीक का वजूद कब हुआ? जब वो ज़ौजियत में आई, है ना, तो अब तलाक देना सही हुआ तो ततलीक का वजूद हुआ और तलाक उसके बाद पाई गई, है कि नहीं? यानी सबब और हुक्म दोनों लटक जाते हैं हमारे नजदीक तालीक के अंदर। यानी शर्त के जरिए अगर किसी ने कहा अगर मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझे तलाक, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसका तलाक देना और तलाक वाक़े होना दोनों लटका हुआ है। जो जज़ा है, जो मशरूत है, वो दोनों के दोनों क्या है, यानी कि मशरूत के अंदर दो चीजें ना, तुझे तलाक, यानी तलाक का मतलब क्या है, यानी मेरे तलाक देने से तलाक ना, तो तलाक देना का होना दोनों मुअल्लक है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक तलाक का देना फौरी तौर पर पा लिया जाएगा, है कि नहीं जी। और तलाक का वाक़या होना ये बाज़त निकाह होगा, है कि नहीं, निकाह के बाद होगा, समझ में आई? बाद निकाह क्या होगा? तलाक का वाक़या होना, यानी उनके नजदीक सबब पा लिया जाता है। सिर्फ मुअल्लक कौन सी चीज रहती है? हुक्म, हुक्म मुअल्लक रहता है। समझ में आ रही है ना? इसी वजह से इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक उसका ये कलाम क्या हो जाएगा? लग हो जाएगा, ये कहना बेकार हो जाएगा, क्योंकि उनके नजदीक तलाक देना पा लिया गया, और तलाक देते वक्त यानी फौरी तौर पर तलाक, जिस वक्त उसने ये जुमला कहा उस वक्त क्या उसको वो ज़ौजा है? हाँ, उसकी बीवी है वो? नहीं ना। और तलाक इस सूरत में पाई जा रही, तो इसका मतलब क्या है? तलाक देना इस सूरत में पाएगा, यानी कि इस सूरत में तलाक देना क्या है? लग है कि नहीं लग है? इसलिए इसका ये जुमला बेकार हो जाएगा, यानी फ्यूचर में अगर वो तलाक उससे शादी करता है तब भी तलाक वाक़ई नहीं होगी। समझ में आई? इमाम शाफी के नजदीक, क्योंकि उसका कलाम उसी वक्त लग हो चुका था, क्योंकि ततलीक पा ली गई, तलाक देना पा लिया गया, लेकिन तलाक का वाक़या होना सिर्फ मुअल्लक था। तो ततलीक तो लग हो गई, जिसके जरिए तलाक का वाक़या होना था वो खुद लग हो गया, तो तलाक होगी आइंदा चल करके? नहीं होगी ना। नहीं। समझ में आ रही है? हाँ, और हमारे नजदीक क्या है? दोनों चीजें मुअल्लक हो जाती, सबब भी और उसके साथ पाए जाने वाला उसका हुक्म भी। यानी जब उसने कहा कि तुझे तलाक, तो इसका मतलब वो तलाक अभी फिलहाल नहीं उसके ऊपर नाफिज की जाएगी, बल्कि तलाक का वाक़या करना निकाह के बाद होगा और उसके बाद तलाक का वक़ू होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो अब यहाँ यानी कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक, शॉर्ट में अगर कह लूं, ये तो मैं आपको तफसील से बता रहा था, शॉर्ट में जो कायदा है वो ये है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक शर्त जो है वो सिर्फ माने हुक्म है, माने सबब नहीं। और हमारे नजदीक
शर्त जो होती है वो माने हुक्म भी है और माने सबब भी है, यानी सबब से भी रोक रही है वो शर्त और हुक्म से भी रोक रही है, यानी उसने ततलीक को भी मुअल्लक कर दिया और तलाक को भी मुअल्लक कर दिया। समझ में आई? जी। ये कायदा पढ़ी है ना? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? नहीं हजरत, नहीं हजरत, याद नहीं। अब भाई मैं भी नहीं कह सकता, दवा नहीं कह सकता हूँ कि पढ़ी है कि नहीं। वो तो आप समझी ना। ये मसला हाँ। क्यों बयान कर रहा हूँ, क्योंकि आइंदा जो मसला बयान होने जा रहा है उसमें इसका ख्याल रखा गया है, इशारतन ही रखा गया, लेकिन अगर जहन में नहीं रखेंगे तो पूरा मसला मुकम्मल तौर पे नहीं समझ पाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं इससे। समझ में आई? इसी वजह से बेगैरिही अंतिम तालिकुन सिनतैन, और अगर किसी शौहर ने पराये की बांदी से, अपने गैर की बांदी से, यानी किसी गैर की बांदी है, अपनी बांदी से तो निकाह कर ही नहीं सकता ना भाई। समझ में आई? अरे भाई क्या छड़ी, खाना अगर किसी के पास हो तो अब नाश्ते की जरूरत है? नहीं। हाँ, खाना मिल गया तो बोले अब नाश्ता लाया जाए, हैं? वो समझ में आ रही है ना? हाँ, वो सरापा मालिक है ना। तो वही ना, काला लहा वहिया अमतुन li गैरी, और अगर उसने क्या है ऐसी औरत से, है ना, जो कि उसके गैर की बांदी है, अंति तालिकुन सिनतैन माहिती मौला की या कहा कि तुझे के आजाद करने के बाद, साथ बमाना बाद, इससे पहले बात गुजर गई है कि माँ जब मजहर की तरफ मजाफ हो तो मुराद बादियत का माना लिया जाता है कि नहीं, यानी तआखुर का माना। यानी इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इन आतका मौला की याक पांति तालिकुन सिनतैन, यही मतलब निकल आएगा ना। अगर तुझे तेरे मौला ने आजाद किया तो तू 2 तलाक वाली है, यानी अपनी जौजा बांदी जो किसी गैर के, उसके बांदी से तो निकाह होता ही नहीं, जौजा कैसे बनती हो, यानी अपनी बांदी जौजा से अगर उसने अंति तालिकुल सिनतैन माँ इतनी मौला की या अगर कहा, और ये कहने के बाद क्या किया, मालिक ने, आका ने उस लौंडी को, है ना, आजाद कर दिया, तो इससे पहले आप मसला पढ़ चुके हैं कि 2 तलाक बांदी के हक में कुल्ले तलाक, यानी मुगल्लजा हो जाएगी 2 तलाक से, और हुर्रा के हक में 2 तलाक क्या है, मुगल्लिज नहीं, उसको मुगल्लजा बनाने वाली नहीं। समझ में आई? बल्कि क्या है, रजअत का इख्तियार रखा गया है। नहीं, बायना कैसे होंगे, मैंने बताया ना इससे पहले, मैंने 2 तलाक के बायना नहीं होते ना। यानी हुर्रा में 2 तलाक के बाद भी रजअत का इख्तियार रहेगा। तो अब क्या है, इसका मतलब अगर बांदी होने की हालत में ये कलाम उसको लग रहा है तब तो ये मुगल्लजा बन गई 2 तलाक से, और अगर आजाद होने की हालत में ये कलाम जाकर के उस पर चिस्पा हुआ है कि नहीं, तो अब ऐसी सूरत में उसको रजअत का इख्तियार रहेगा। तो हजरत फरमा रहे हैं कि शौहर रजअत का मालिक रहेगा, इसका मतलब उसके आजाद होने की हालत में ये 2 तलाक उस पर नाफिज है ना, यही मतलब निकला ना। शौहर को रजअत का मालिक बनाना ये इस बात को बता रहा है कि वो बांदी आजाद होने के बाद क्या है, उस पर ये 2 तलाक़ें वारिद हो रही, वरना रजअत का इख्तियार कैसे रहता। रजअत का इख्तियार बता रहा है कि ये जो 2 तलाक़ें दे रहा है उसके बांदी से हुर्रा में तब्दील होने के बाद ये तो 2 तलाक़ें उसको मिल रही है।
अगर बांदी होने, हाँ क्या बनी बोलो? गैर की बात से तलाक होगी हजरत, उसको उसका कुछ नहीं लगता है ना। अरे मेरी हवा, मेरे गैर की बांदी से निकाह किया है ना, जी अपनी बांदी से निकाह तो कर ही नहीं। मतलब निकाह किया है वो। हाँ ना, मैंने इसीलिए कहा ना अपनी ज़ौजा बांदी। अच्छा, जो यानी ज़ौजा बांदी वो है, बांदी है। हाँ ज़ौजा बांदी मैंने कहा कि ये वर्ड निकाला के लिए निकाला, बांदी ज़ौजा। और ये भी कहा मैंने कि अपनी अपनी बांदी से निकाह नहीं, ये सब तफसील करने का क्या मतलब है बहनी? इसीलिए नहीं कहा ना हजरत मैंने लगा अपनी ज़ौजा बांदी, यानी कि उसकी ज़ौजा है लेकिन वो बांदी किसी और की है। अच्छा क्योंकि अपनी ज़ौजा होगी तो बांदी उसकी थोड़ी ना होगी। बांदी और ज़ौजा होने में तजाद है, टकराव इससे पहले बता चुके कि नहीं बता चुके? जी जी कि मिल्के यमीन और मिल्के निकाह में तजाद है, जी दोनों साथ साथ जमा नहीं हो सकते। तो इसी वजह से कहा गैर की बांदी, इसलिए हजरत ने कैद लगा दी, वह अमतुल लिगैरी। अगर उससे कहा यानी वो अपनी ज़ौजा से क्या कह रहा है, अंति तालिकुन सिनतैन कह रहा है, जबकि वो दूसरे की बांदी है। तो मैंने पराये की बांदी है, गैर की, समझ में आई? जी ये कैद क्या है? इत्तेफाकी लगाई है, एतराजी नहीं लगाई है। ये एतराज करने के लिए नहीं कि अपनी बांदी से अगर ये कहेगा तो कुछ मसला और होगा, क्योंकि उसकी बांदी हो ही नहीं सकती है। ये तो ऐसे लगा दिया, ऐसे समझ में आई? बताने के लिए, वजाहत करने के लिए, वरना वो बांदी जो होगी ज़ौजा वो गैर ही की होगी, समझ में आई? ये किसी से बचने के लिए कैद नहीं लगाई गई कि खुद की उसकी बांदी हो और ज़ौजा हो, क्योंकि दोनों चीज जमा हो ही नहीं सकती, समझ में आई? जी वइन क़ाला लहु वहिय अमतुन लिगैरिही अंति तालिकुन सिनतैन मा इस्तिमौलाक, समझ गई ना आप? और अगर अपनी बीवी से कह रहा हुआ हालिया, इसलिए नीचे लिख दिया ना मास्टर साहब ने, आशा लगा दिया। कह रहे कि अगर उससे कहा जबकि वो दूसरे की बांदी है, अंति तालिकुन सिनतैन, कि तुझे दो तलाक है तेरे मौला के साथ, यानी बात, फ़अतक़हा मलका ज़ौज रजअ, तो उसके बाद उसके शौहर, उसके मालिक ने उसे आजाद कर दिया, तो शौहर रजअत का मालिक रहेगा, समझ में आई? जी तो कर ले अन्नहु अलग, बस मैंने जो कायदा बताया, दाब्ता बताया है, वो ज़हन में रहे, और ये जो बातें हैं ना ऊपर मतन में गुजर गई, वो बातें ज़हन में रहे, इंशाल्लाह ये तो हो जाएगा, है ना? सिंपल है। अब सवालात दे दूं, 10 मिनट रह गए ना, होगा कि नहीं होगा छोड़ो ना यार, अब सवालात के पीछे जाएंगे जब तक, है ना, बंदोबस्त करेंगे, कंडीशन रूल्स वगैरह हाँ होंगे, तब तक के पता चला कि घंटे निकल जाएगी। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिअन्नहु लक़द ततलीक़ बिल-इताक़ वल-इक़्फ़, इसलिए कि शौहर ने ततलीक को यानी तलाक देने को इताक या इत्क के साथ मुअल्लक़ किया है कि नहीं? इताक, क्योंकि इताक पाया जाएगा तो इत्क का वजूद होगा, है कि नहीं? क्योंकि इताक जो है वो इत्क की इल्लत है कि नहीं? तो इल्लत के बाद मालूल का वजूद होता है कि नहीं होता है? होता है ना? हाँ, तो उसका इताक पर यानी आजादी मौला पर ततलीक को मुअल्लक करना, उस बांदी के आजाद होने पर मुअल्लक करना है कि नहीं? मौला के आजाद करने पर उसने ततलीक को मुअल्लक किया ना, जी तो गोया के औरत की आजादी पर उसने तलाक को मुअल्लक किया है, समझ में आई? तलाक यानी ततलीक। करे ले अन्ना लफ्ज़, आपने ये कैसे कह दिया इताक़? करे ले अन्ना लफ्ज़ है ना, इसलिए कि लफ्ज़ जो है वो उन दोनों को शामिल है, यानी जो उसने इत्क का लफ्ज़ निकाला है, ये दोनों इताक़ और इत्क दोनों को शामिल है, समझ में आई? क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि इत्क का वजूद इताक़ के बाद होता है, समझ में आई? तो ततलीक को चाहे इताक़ पर मुअल्लक रखो या इत्क पे मुअल्लक रखो, बात देखिए, समझ आई? हाँ, वह शर्त, और शर्त किसको कहते हैं? शर्त का माना बता दे रहे हैं। शर्त कह रहे हैं मा यकूनु मअदूबन अला खतरिल वजूद, शर्त वो होती है
जो फी الحال معدوم ہوتی ہے وجود کے امکان کے ساتھ. جیسے اگر کسی نے کہا اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، تو اگر گھر میں وہ داخل ہو گئی ہے یا گھر میں ہی ہے تو یہ شرط لگانے کا کوئی مطلب ہے؟ نہیں ہے نا. یعنی کہ شرط کا وجود فی الحال وہ شرط پائی نہیں جاتی، معدوم ہوتی ہے. شرط فی نفسی کیا ہوتی ہے؟ معدوم ہوتی ہے، لیکن وجود کا امکان ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وَلِلْحُكْمِ تَعَلُّقٌ بِهِ، اور حکم کا اس سے تعلق ہوتا ہے. جیسے ہے نا طلاق دینے سے طلاق کا پائے جانا، سمجھیں؟ جیسے اطاق، یعنی اس نے کہا کہ تیرے مولا کے تجھے آزاد کرنے کے ساتھ، تو آزاد کرنے کے ساتھ اس کا حکم کیا ہے؟ آزاد ہو، ہے کہ نہیں؟ تو آزاد کرنے سے آزادی کا حکم لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے؟ لگا ہوا ہے نا. ہاں لگا ہوا ہے. تو شرط تو اس نے یہ باندھی تھی کہ تیرے مولا کے تجھے آزاد کرنے کے ساتھ تو یہ شرط کرنا ہے، لیکن جو اس کا حکم ہے آزاد ہونا، اس کا تعلق اس سے ہے کہ نہیں؟ اطاق سے. تو شرط کا معنی کیا نکلا؟ کہ شرط وہ شے ہے جو فی الحال معدوم ہو لیکن آئندہ میں اس کے وجود کا امکان ہو. علی خطر الوجود، یعنی وجود کے امکان پر، کیا مطلب؟ یعنی آئندہ میں وہ موجود ہو سکتا ہے. سمجھ میں؟ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے نا، وہ یعنی کہ جس چیز کو وہ بنا رہا ہے تو اس کا وجود آئندہ میں ہو سکتا ہے. وَلِلْحُكْمِ تَعَلُّقٌ بِهِ، اور حکم کا اس سے تعلق ہے. اتنی بات ہو گئی. اور کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے شرط کا معنی بیان کر دیا تو اب کہہ رہے ہیں وَالْمَذْكُورُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، اور ذکر کردہ مسئلہ اسی صفت پر ہے. جو مسئلہ بیان کیا گیا نا ابر متن میں، اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ نہیں؟ وہاں پر بھی شرط پائی جا رہی ہے، اگر سے شرط کا لفظ اس نے استعمال نہیں کیا ہے. میں نے کہا تھا نا کہو چاہے وہ کہو، ہے کہ نہیں؟ بات ایک کے رہے گی، ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ چاہے شرط کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو، میں نے کہا نا ان آتقا مولا کی، یا اگر تجھے تیرے مولا نے آزاد کیا فانتے تعلق سنتئی، تو تجھے دو طلاق، تب بھی وہی بات ہے نا. ہاں شرط کے درجے میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ تو یہ کہہ رہے کہ مذکور جو ہے اسی صفت پر ہے. والمعلق به التطلیق، اور اس کے ذریعے یعنی اس پر کس کو معلق کیا گیا ہے؟ کس کو لٹکایا گیا ہے؟ تطلیق کو، ہے نا. طلاق دینے کو معلق کیا ہے، یعنی آزادی مولا کے آزاد کرنے پر اس نے تطلیق کو معلق کیا ہے. طلاق دینے کو معلق کیا، طلاق ہونے کو نہیں معلق کیا اس نے. امام شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق ہونا معلق ہوگا، اور ہمارے نزدیک طلاق دینا ہی معلق ہو جائے گا، ہے نا. سمجھ میں آئی؟ اور اس سے معلق کیا ہے؟ تطلیق، لأن تعلیقات یصل التصرف کو تطلیق عند الشرط عندنا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تعلیقات میں شرط کے وقت تطلیق تصرف ہوگا. سمجھ میں؟ یعنی شرط کے پائے جانے کے بعد، ہے نا. سمجھ میں؟ کب؟ ہاں تطلیق کا تصرف کب ہوگا؟ تعلیقات میں، یعنی جہاں پر شرط والے ہے نا، جہاں پر لٹکایا جا رہا ہے کسی چیز کو معلق کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر ہمارے نزدیک شرط کے پائے جانے کے وقت ہمارے نزدیک تطلیق تصرف بنے گا. تکلم کے لا عند تکلم، نیچے لکھ دیا نا، تکلم کے وقت نہیں. سمجھ میں؟ تکلم کے وقت تطلیق نہیں پایا جائے گا. پایا جانا کب ہوگا؟ شرط کے وقت، شرط کے وقت، شرط کے بعد، ہے نا. تو کہہ رہے وَإِذَا كَانَتْ تَطْلِيقُ مُعَلَّقًا بِالْإِطَاقِ أَوِ الْإِطْقِ، اور جب تطلیق یہ اطاق یا عطق سے معلق ٹھہری تو یوجد بعدہ، سمجھیں؟ تو یہ تطلیق کیا ہے؟ اطاق کے بعد پائی گئی. ثم الطلاق یوجد بعد التطلیق، پھر طلاق تطلیق کے بعد پائی جائے گی. فَيَكُونُ الطَّلَاقُ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْعِتْقِ، تو یہ طلاق دینا یہ عتق کے بعد ہوا کہ نہیں ہوا؟
जी हुआ ना। जी फयुसादिकुहा वहिया हुर्रा, तो ये तलाक जाकर के उस औरत को लगी कब? जबकि वो आजाद हो चुकी थी, है कि नहीं? जी फयुसादिकुहा वहिया हुर्रा, तो ये तलाक जमा कब हो रही है, लग कब रही है? उसके आजादी के आजाद होने की हालत में। फला तुहर्रमु हुर्मतन गलीजा, तो हुर्मत गलीजा के तौर पर हराम ना ठहरेगी। किसके जरिए? दो तलाक के जरिए, है कि नहीं? जी जी समझ में आ रही है? जी तो रजत का इख्तियार रहेगा ना। इसका रहेगा। मतलब ये हुआ कि तलाक का वाक़या होना कब हुआ है? आजाद होने की हालत में, आजाद होने के बाद। हुआ ना। जी हाँ करें, लेकिन यहाँ पर एक चीज बतानी बाकी रह गई है कि नहीं, कि माँ जो होता है वो बात के माने में भी होता है। माँ का मतलब हमेशा साथी नहीं होता है, समझ में आई? कभी कभी बात के माने में हमेशा मुकारनत, मुसाहबत, मईयत का माना नहीं देता है, बल्कि कभी कभी मुकाबले का भी माना देता है। जैसे मेरी जैद से, है ना, जैद के साथ गुफ्तगू हो गई, ये जैद के साथ मुकाबला हो गया, तो क्या जैद के साथ मेरी बहस हो गई, तो क्या मतलब जैद और मैं बहस करने लगे दूसरे किसी तीसरे से? नहीं, यानी उसके मुकाबले में मेरी बहस हो रही थी, वो मेरा मुकाबिल था, वो मेरा खस्म था, समझ में आई? जी जी तो वही कह रहे हैं फला तुहर्रमु हुर्मतन गलीजा बिस्सनतैन, तो दो तलाक के जरिए हुर्मत गलीजा साबित नहीं होगी, यानी हुर्मत गलीजा के तौर पर हराम नहीं होगी। क्या होती है? बिस्मिल्लाह। हाँ, यहाँ एक चीज बाकी रह जाती है, वो हुआ अन्ना कलिमत मालिल क़िरान, वो ये है कि कलमे माँ क़िरान के लिए, मिलने मिलाने के लिए, है कि नहीं? ये बात तो हर कोई जानता पहचानता है, हर कश, है ना? है ट्विंकल ट्विंकल वाला भी जानता है कि नहीं, माँ किसके लिए आता है? हाँ? तो कुलना, लेकिन हम ये भी कहेंगे कद युज़करुल ताख़ुर, कभी बादियत को बयान करने के लिए भी जिक्र किया जाता है, समझे? ताखीर, बात समझे? बादियत को बयान करने के लिए भी इसका जिक्र होता है, जैसा कि फरमाने बारी ताला में आप देख सकते हो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आसानी के बाद सख्ती के बाद आसानी है। आप ये कह सकते हो कि सख्ती के साथ आसानी है, इस्तेमाल नकीज़न हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? सख्ती और आसानी जमा हो जाएंगे, हो सकते हैं, सख्ती भी हो। हाँ, अब बोलो कि हाँ जहद अलग अलग हो तो जमा हो सकते हैं, एक हिसाब से एक जहद से सख्त हो और एक जहद से क्या हो, आसान हो। जहद बदलनी चाहिए, लेकिन एक ही जहद से आप नहीं कह सकते हो कि इसी जहद से सख्त भी है और इसी जहद से आसान भी, कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो यहाँ पर एक ही जहद के हिसाब से कि सख्ती के साथ आसानी है, क्या मतलब? सख्ती के बाद आसानी है, समझ में आई? जी तो अब जब इसका ये भी माना है तो उस पर क्या है, उसको महमूल कर लिया जाएगा, यानी बादियत के माने पर उसको महमूल कर लिया जाएगा। उस हम इससे पहले बता चुके हैं, कौन सी दलील? माँ का बयान मिन के जरिए, यानी शर्त का माना। शर्त का माना हमने बयान किया ना, कि शर्त के माना क्या होता है? जो फिलहाल मादूम हो लेकिन उसके वजूद का इम्कान हो, समझ में आई? जी तो बादियत के माने पर माँ को मामूल कर लिया जाएगा। ये देखो, ये बात दे दिया, बात को उस पर मामूल नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा? माँ को बादियत के माने पर मामूल कर लिया जाएगा, है कि नहीं? ताखुर यानी बादियत, समझे? बादियत पर मामूल कर लिया जाएगा, भी दलील ही माना करना, उस दलील के जरिए जो हम इससे पहले बयान कर चुके हैं। कौन सी दलील? भी माना शर्त, यानी शर्त का माना, समझ आए? क्योंकि अब यहाँ पर मईयत का माना नहीं ले सकते, समझ आए? क्योंकि उर्फे आम में इसको शर्त के, देखो शर्त के माने में इसको हम ले रहे हैं, और शर्त के माने में ले रहे हैं, तो अब इसको बादियत के माने में रखना ही पड़ेगा। और शर्त के माने में लेना कैसे है? उर्फ के हिसाब से, तो उर्फ में जब ऐसी चीज जिक्र की जाती है तो उससे मुराद क्या है? बादियत का माना लिया जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? जो बोले कि दूल्हे के, है ना, मंडप में आने के साथ ही खाना शुरू हो गया,
बात समझे? तो क्या एकदम बिल्कुल फौरी तौर पर, यानी कि खाना और दूल्हे का आना दोनों साथ ही साथ हुआ? हाँ, बात उसकी नहीं, आने के बाद। आने के बाद बाध्यत का माना लिया जाता है। और फिर हमें ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, है कि नहीं, कि जहां पर हम साथ को, माँ को किसके माने में लेते हैं? बात के माने बाद है ना? तो ही कह रहे फयुहमलु अलैहि, तो उसको यानी कि माँ को है ना बाध्यत के माने पर मामूल कर लिया जाएगा।